Hello students, welcome back to English literature classes. Okay, today our topic is character sketch of Sir Roger D. Coverley. Okay student, तो आज का टॉपिक है हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ सर रोजर डी कवर्ले. So without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. So let's this video on this topic. Okay. Edison and Steele contributed to periodical literature. In English, in 18th century, they started publishing The Spectator to reform the contemporary society. In these periodical papers, they introduced serial characters. Sir Roger holds the central figure among them. Okay? Edison and Steele contributed to the periodical literature in English. एडिसन और स्टील ने काफ़ी योगदान दिया है किसमें? इंग्लिश में. ओके, इंग्लिश लिटरेचर में एडिसन स्टील ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है. किसके लिए? अपने पीरियडिकल एसेस के लिए, पीरियडिकल लिटरेचर के लिए इन इंग्लिश में. ओके. इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में दे स्टार्टेड पब्लिशिंग, उन्होंने इसे पब्लिश किया था. किसे? द स्पेक्टेटर को. द स्पेक्टेटर पब्लिश इन 18th सेंचुरी. एंड द स्पेक्टेटर टू रिफॉर्म द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी. जो स्पेक्टेटर था उसका एम क्या था? उसका उद्देश्य था कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को रिफॉर्म करना, जो समकालीन समाज है उसको सुधारना. ओके. इन दिस पीरियडिकल पेपर्स, इस पीरियडिकल पेपर्स में दे इंट्रोड्यूस्ड सीरियल कैरेक्टर्स. उन्होंने बहुत सारे, सीरियल का मतलब क्या होता है? बहुत सारे कैरेक्टर्स, जो पात्र हैं उनका उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है. सर रोजर होल्ड द सेंट्रल फिगर एमंग देम एंड सर रोजर होल्ड द सेंट्रल फिगर एमंग देम, और इनके बीच में सर रोजर को होल्ड किया है एज ए सेंट्रल फिगर. ओके स्टूडेंट, नाउ इट्स क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एन आइडियल लैंडलॉर्ड. ओके, so these are the all points of character sketch of Sir Roger D. Coverley. नंबर 1 पॉइंट है हमारा एन आइडियल लैंडलॉर्ड. ओके. सेकेंड पॉइंट है ए मैन ऑफ अथॉरिटी. ओके, ए मैन ऑफ अथॉरिटी. थर्ड पॉइंट है आपका एन ओल्ड मैन ऑफ सिंगुलर बिहेवियर. एंड नेक्स्ट पॉइंट है ए काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड. कंक्लूजन. ओके. एन आइडियल लैंडलॉर्ड. सर रोजर इज ए लैंडलॉर्ड टू द होल विलेज. सर रोजर कौन है? लैंडलॉर्ड है. किसके? टू द होल विलेज, पूरे गांव के लैंडलॉर्ड है. एज ए चर्चमैन, एक चर्चमैन के रूप में ही डज हिज ड्यूटी वेल एंड ही कीप्स ऑल विलेजर्स इन वेरी गुड ऑर्डर्स. ओके. ही अलाउ नो बॉडी टू स्लीप इन चर्च. उन्होंने अलाउ किया कि कोई भी व्यक्ति चर्च में नहीं सोएगा ड्यूरिंग प्रेयर एंड सर्मन्स. प्रेयर के दौरान कोई भी व्यक्ति चर्च में नहीं सोएगा. इट इज़ हिज ह्यूमर दैट ही हिमसेल्फ, ये उनका हास्य है, दैट ही हिमसेल्फ, कि उन्होंने स्वयं ही सो ऑफन टेक्स ए शॉर्ट स्लीप इफ बाई चांस ही फेल्स इनटू ए शॉर्ट स्लीप एट sermons. Upon recovering out of it, he stands up and looks about all villagers present there. If he sees any of them sleeping
आइदर ही वेक्स देम हिमसेल्फ, अगर उन्होंने किसी को भी सोते हुए देख लिया तो वो खुद ही उसको जगा देंगे, और सेंड हिज सर्वेंट टू वेक देम, या फिर अपने सर्वेंट को उसको जगाने के लिए भेज देंगे। इन दिस वे ही कीप्स ऑल ऑफ देम अटेंटिव टू प्रेयर एंड sermons। ओके, इट्स मीन दैट सर रोजर एट चर्च जो है, ये जो ऐसे है इसमें, तो इसमें एडिसन गिरजे में, एडिसन जो है चर्च में, गिरजे को क्या बोलते हैं, चर्च। ओके, तो चर्च में उन्होंने सर रोजर का जो बिहेवियर है उसका अध्ययन करके, उसकी स्टडी करके काफ़ी सारी जो विचित्रताएं हैं, लाइट ऑन नंबर ऑफ पिक्युलिटीज, ओके, बहुत सारी जो विचित्रताएं हैं उन पर प्रकाश डाला है। निबंध में निबंधकार यह प्रकट करता है कि सर रोजर बहुत ही अच्छे भाव और एक सनकीपन का एक ऐसा मिक्सचर देते हैं, मतलब इस तरह का मिक्सचर मिलता है जो कैसा है, बहुत ही रहस्यमय है। ओके, तो बहुत ही रहस्यमय मिश्रण देखने के लिए मिलता है। इस निबंध को लिखने का जो उनका उद्देश्य है, निबंधकार के युग के जो भी तौर तरीके हैं और जो उनके नैतिक मूल्य हैं, तो उसमें वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, मीन्स सुधार करना चाहते हैं। द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस ऐसे, उनका जो उद्देश्य है, राइटिंग का उद्देश्य जो है लिखने का एसेस को, इज टू इम्प्रूव द मैनर एंड मॉरल्स ऑफ हिज एज। ओके, तो वो निबंधकार के युग के जो तौर तरीके हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनमें सुधार लाना चाहते हैं। निबंधकार सर रोजर को अन्य मुख्य जमींदारों के अनुसरण के लिए एक आदर्श प्रतिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत करता भी है। अन्य मुख्य जो जमींदार हैं उनको भी अपने गांव के पादरी के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने चाहिए, जैसा कि सर रोजर की दशा में है। वह मुख्य जमींदारों तथा संबंध बनाए जमींदारों और पादरियों के मध्य जो भी झगड़े होते हैं, जो भी क्वारल्स होते हैं, उनके बीच में भी वो प्रकाश डालता है। ओके, शुड बी अवॉइड, वो कहते हैं कि इस तरह के जो क्वारल्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ओके, क्योंकि जो तालमेल वाले जो संबंध होते हैं धर्म और नैतिकता के ही संवाहक है, इसलिए उन्हें सभी कीमत पर विकसित किया जाना चाहिए। निबंध का उद्देश्य है कि चर्च की उपस्थिति में सुधार है। ओके, निबंधकार चर्च में अच्छी उपस्थिति को निश्चित करने के लिए लोगों में आस्था के सुधार के लिए गांव में मुख्य जमींदार और पादरी के मध्य जो भी मतलब शांतिपूर्ण रिश्ते होते हैं उनकी इच्छा करता है। ओके, द एसेइस्ट डिजायर्स पीसफुल रिलेशन बिटवीन द स्क्वायर्स and the person in a village to ensure good attendance at church and improvement of the faith of the people. Okay, the essayist desire peaceful relation between the squires and the person in a place to ensure good attendance at church and improvement of the faith of the people. ओके स्टूडेंट, निबंधकार चर्च में अच्छी उपस्थिति को निश्चित करने के लिए, लोगों में आस्था के सुधार के लिए, गांव में मुख्य जमींदार तथा पादरी के मध्य शांतिपूर्ण रिश्ते की इच्छा करता है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा एन ओल्ड मैन ऑफ सिंगुलर बिहेवियर। ओके, सर रोजर इज एन ओल्ड नाइट, हिज बिहेवियर इज फुल ऑफ ह्यूमर। ये एक ओल्ड नाइट है। ओल्ड नाइट का मतलब क्या होता है? सर रोजर ओल्ड नाइट का मतलब होता है शूरवीर, एक मतलब पुराने शूरवीर हैं ये। हिज बिहेवियर इज फुल ऑफ ह्यूमर, और उनका जो बिहेवियर है वो ह्यूमर से भरा हुआ है। ह्यूमर का मतलब होता है हास्य से भरा हुआ है। एंड हिज ओल्ड बिहेवियर एक्सपोज अपॉन दिस ओकेजन समटाइम्स ही lengthens out a verse in the singing bosoms. It makes all the villagers conscious of the fact that their landlord too is singing it. Saroja finishes the verse half a minute after the rest of congregations have done with it. Okay, it inspires all of them to sing prayer. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है ए मैन ऑफ अथॉरिटी। द विलेजर्स आर नॉट वेरी सिविलाइज्ड। जो गांव वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड तो होते नहीं हैं। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य नहीं होते हैं। ओके, सर रोजर्स स्ट्रेंज बिहेवियर हैज़ ए गुड इफेक्ट ऑन देम एंड
Sir Rogers has great authority on them. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंक्लूजन। ए काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड मतलब एक दयालु हृदय का मालिक। ओके, एक दयालु हृदय का लैंडलॉर्ड। देखिए दयालु हृदय का कौन है? एक ये जमींदार। ओके, ओके कंक्लूजन, निष्कर्ष। ए काइंड हार्टेड लैंडलॉर्ड। ओके, Sir Roger D. Coverley is a kind-hearted landlord. He is interested in improving the village as well as the villagers. Okay, they are not very civilized. वो बहुत ज़्यादा civilized नहीं है, सभ्य नहीं है। And Sir Roger strange behavior has a good effect on them. और Sir Roger का जो स्ट्रेंज बिहेवियर है वो एक बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, गुड इफेक्ट डालता है उन पर। ओके, सर रोजर हैज़ ग्रेट अथॉरिटी ऑन देम। सर रोजर का एक अधिकार भी है उनके ऊपर। एंड ही कीप्स देम इन ए गुड ऑर्डर, जो कि उनको एक अच्छे ऑर्डर में रखता है। नोबडी इज अलाउड टू स्लीप ड्यूरिंग सर्मन्स एंड नोबडी मे डिस्टर्ब अदर्स। ओके, all villagers are regular in church and prayers. Thus, Sir Roger's character is an odd mixture of humor and instruction. Though his character, the writer gets an opportunity of passing satire on social imperfections. Okay, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Next topic होगा हमारा critical appreciation Sir Roger at church. Okay, thank you.